लीजिए, जो पहला है इसी को हम आवर्त कहते हैं, यानी आवर्त हमारा क्या है, 3 है। ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक है। अब ये जो है एस वाले में आया है 1, तो अब बताइए एस में हमें कितना जोड़ना है, 0 जोड़ना है। तो इसमें जब 0 जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, तो यानी ये हो गया हमारा 1। अब यहाँ से पता चल गया कि आवर्त में 3 में है, वर्ग जो है वो पहला वाला है और ब्लॉक है यस वाला है, तो इस ये हो गया, ठीक है। अब आवर्त हमारा कौन सा होना चाहिए, ये देख लीजिए, तीसरा आवर्त है। ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, टी वाला है। वर्ग कौन सा होना चाहिए, 5वां वर्ग। बस समाप्त हो गया इस तरह। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी तत्व का आवर्त, वर्ग व ब्लॉक ज्ञात कैसे करें, ठीक है। तो आज हम लोग मिनटों का काम सेकेंडों में जानेंगे। किसी भी तत्व का अगर जो हमें आवर्त निकालना हो, ब्लॉक निकालना हो, वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आज हम लोग ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं समझ में आता है, नहीं आया है, तो हम डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। एकदम आसान विधि है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ही आधारित है, और अगर जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है तो हम आसानी से आवर्त, वर्ग और ब्लॉक उसका निकाल सकते हैं। सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही खेल है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहला नंबर देख लिया, पहले सोडियम का क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, उसके बाद हम लोग उसका आवर्त, ब्लॉक, वर्ग निकालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। और ये पूरा टोटली 118 तक हम लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ठीक है। अगर जो इसको समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो दे दिया गया है, लिंक दे दिया गया है, और उसमें आप जाकर इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो देख लिया जाए, यानी पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और उसके बाद 2p6। देखिए सोडियम का 11 होता है, जो कि अभी 6 4 10 यानी 2 2 4 10, अभी एक और चाहिए, तो इसमें अब हम चले आएंगे 3s1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो 2 है, लेकिन हमें कितने की आवश्यकता है, 1 की आवश्यकता है, क्योंकि 6 4 10 और 1 11, हमें 11 ही चाहिए। चलिए ठीक है, अब देख लिया जाए। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें बस इससे मतलब है, लास्ट वाले से मतलब है, और लास्ट वाले से ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देख लीजिए, यानी निकालना है क्या, हमको आवर्त निकालना है, वर्ग निकालना है और ब्लॉक निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें एक काम और करिएगा, इसमें होता क्या है कि अगर जो S आता है तो उसमें 0 जोड़ देते हैं, अगर जो P आता है तो उसमें 12 जोड़ देते हैं, अगर जो D आता है तो इसमें 2 जोड़ देते हैं। इतना दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, उसके बाद तो आवर्त, वर्ग, ब्लॉक पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, यानी हमें इस वाले को लेकर चलना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, जो पहला है इसी को हम आवर्त कहते हैं, यानी आवर्त हमारा क्या है, 3 है। ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक है। अब ये जो है एस वाले में आया है 1, तो अब बताइए एस में हमें कितना जोड़ना है, 0 जोड़ना है। तो इसमें जब 0 जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, तो यानी ये हो गया हमारा 1। अब यहाँ से पता चल गया कि आवर्त में 3 में है, वर्ग जो है वो पहला वाला है और ब्लॉक है यस वाला है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आवर्त, वर्ग, ब्लॉक निकाल सकते हैं। अब जैसे कि क्लोरीन का देख लिया जाए, यानी Cl, क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का कितना होता है 17। तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद आ जाएगा 3p6, कितना हो गया, 10 2 12, 12 5 17, ठीक है। अब देख लीजिए, यानी 2 4 और 6 10, 2 12, 12 5 17, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 तक करना है। तो अब देख लीजिए, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें इस वाले को लेकर चलना है, अब हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी आवर्त, ब्लॉक, वर्ग, ठीक है। इसमें आवर्त, ब्लॉक, वर्ग कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ठीक है। अब आवर्त हमारा कौन सा होना चाहिए, ये देख लीजिए, तीसरा आवर्त है। ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, P वाला है। वर्ग कौन सा होना चाहिए,
5वां वर्ग। बस समाप्त हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व का उसका आवर्त निकालना हो, ब्लॉक निकालना हो, वर्ग निकालना हो, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और इसमें ये ध्यान दिया जाता है, एक आवर्त यानी वर्ग अगर जो क्या P आया है तो P में हमें 12 जोड़ना है। 1 मिनट, P में हमें 5 में हमें 12 जोड़ना है वर्ग निकालने के लिए। तो P हमारा 12 5 17, ये 17 हो गया। ठीक है, इस तरह से होगा, सॉरी इस तरह से होगा। यानी हमें बोला गया है कि अगर जो P वाला आता है तो कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है वर्ग जब निकालते हैं। तो वर्ग में 12 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। अब ये सही है आपका। ठीक है, इसी तरह से 2 तत्व और देख लिया जाए। कैल्शियम का होता है 20 और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकालें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और हमें 20 तक चाहिए तो ये हो गया 4s2, ये हो गया 20 तक। ठीक है, देख लीजिए 2 4 10 12 6 18 2 20, यानी हमारा जो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकल कर आ गया 20। अब हमें इसमें से इस वाले को लेकर चलना है। तो अब देख लीजिए, यानी हमें क्या निकालना है, पहले नंबर तो यस रहेगा तो क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है 0, P रहेगा तो क्या जोड़ना है 12 जोड़ना है, D रहेगा तो क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है। ये दिमाग में जरूर रहना चाहिए। तो अब देख लीजिए, यानी ये हो गया आपका आवर्त, ब्लॉक और ये वर्ग। तो आवर्त हमारा कौन सा हो गया, 4 हो गया। ब्लॉक कौन सा हो गया, S ब्लॉक हो गया। ठीक है, और ये वर्ग कौन सा हमारा, वर्ग यहाँ पर 2। ठीक है, लेकिन इसमें 2 आया है तो जो S वाले में क्या जोड़ना होता है 0, तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आवर्त, ब्लॉक, वर्ग निकल गया। देख लीजिए आवर्त, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। ठीक, अब अगला देख लिया जाए, आयरन का देख लिया जाए Fe यानी 26। तो इसका देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3s2 4 3s2 3s2 3p6 कितना हो गया, और 4s2 3d कितना हो गया 10 12 6 18 2 20 और हमें चाहिए 26, तो यहाँ हो गया 6। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए 2 4 10 12 6 18 तो 20, अब 20 6 26 और आयरन का कितना होता है 26 होता है। तो अब इसका निकाला जाए आवर्त और ब्लॉक और ये हो गया वर्ग। ठीक, ये हो गया। तो आवर्त में हम देखते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी डी आएगा तो हमें 2 को लेकर चलना है। जब भी डी आएगा तो हमें कितने को लेकर चलना है, 2 को लेकर चलना है। ध्यान से देखिएगा, यानी जब 2 को लेकर चलेंगे हमें जो ब्लॉक लेना है इस वाले का लेंगे, ब्लॉक हम इसमें का लेंगे। ठीक है, ब्लॉक इस वाले का लेंगे, लेकिन आवर्त में हम इस वाले का लेते हैं। यानी आवर्त हमारा कौन सा 4 हो गया। अब टोटली चीज इसमें से लेंगे, यानी ब्लॉक कौन सा है D हो गया, वर्ग कौन सा है 6 हो गया, लेकिन D में हमें कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है। तो 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ये आपका आवर्त, ब्लॉक और वर्ग निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग आवर्त भी निकालते हैं, ब्लॉक भी निकालते हैं, वर्ग भी निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता होना चाहिए, और ये जो चीजें हमें जोड़ना वो पता होना चाहिए। और एक चीज और पता होना चाहिए कि जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d, कितना हो जाएगा आपका 10 20 और हमें कितने की चाहिए 5, यानी 5 और चाहिए। हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, आवर्त निकालना है, ब्लॉक निकालना है
वर्ग निकालना है तो इसमें हमें क्या करना होता है, एस रहेगा तो 0 जोड़ दो, पी रहेगा तो 12 जोड़ दो और डी रहेगा तो 2 जोड़ दो निकालने के लिए। अब डी बोले हैं कि डी जब भी आएगा तो 2 को लेकर चलेंगे, यानी आवर्त इसके आगे वाले का लेंगे तो आवर्त हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें से इस वाले को नहीं लेंगे, डी अब ब्लॉक हो गया आपका और ये कितना है 5 है तो वर्ग में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, डी आया है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा तो ये हो गया 7। तो इस तरह से हमारा आवर्त, ब्लॉक और वर्ग निकल गया। ठीक है, इसी तरह से हर एक आवर्त, वर्ग, ब्लॉक जो भी निकालना होगा इसी ट्रिक से हम निकाल सकते हैं।